स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे द रोड नॉट टेकन पोएम की लिटरेसी डिवाइस और राइमिंग स्कीम को। उसी के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने राइमिंग स्कीम को। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने स्टेंजा की ओर। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी फर्स्ट स्टेंजा। आप लोग यहाँ पे पोएम का फर्स्ट स्टेंजा को देख सकते हैं। आई होप आपको जो है राइमिंग स्कीम पहचानने के लिए आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूँ कि उसमें होता क्या है, जो लास्ट का जो वर्ड रहता है, ठीक है, उसी के सिमिलर हम लोग को फाइंड करना होता है। जैसे कि वुड है तो यहाँ पे हो सकता है स्टूड, वुड, ऐसा अगर कोई रहे तो राइमिंग मैं आपको बताता हूँ, उस प्रकार से आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है वर्ड वुड, तो यहाँ पे ए इसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे लाइन में दिया गया है बोथ। बोथ, वुड और बोथ में कोई आपको प्रोनाउंस करने में कोई सिमिलर सा नहीं लगता है, इसलिए इसे हम लोग बी दे देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोनाउंस करने में अगर सिमिलर लगेगा तो आप इसे ए ही देते, ठीक है। वुड, बोथ, उसके बाद थर्ड लाइन में स्टूड। यहाँ पे आप देखिएगा कि वुड, स्टूड दोनों सिमिलर सा प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो इसको भी आपको ए दे देना है, ठीक है। और फिर फोर्थ लाइन में क्या है, कुड। वुड, स्टूड, कुड, ये भी मिल रहा है तो इसे भी हम लोग दे देंगे ए, ठीक है। अंडर ग्रोथ, यहाँ बोथ और अंडर ग्रोथ दोनों में थो आ रहा है, ग्रोथ और बोथ, तो इसको भी आपको बी दे देना है। तो फर्स्ट स्टेंजा का क्या है राइमिंग स्कीम, ए बी ए ए बी, ये है फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेंजा वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड स्टेंजा का राइमिंग स्कीम। यहाँ पे फेयर, ठीक है, तो इसे हम लोग ए ले लेते हैं, फेयर, ठीक है। क्लेम, तो फेयर और क्लेम सेम प्रोनाउंस नहीं कर रहे तो इसे हम लोग बी दे देंगे, ठीक है। फेयर, वियर, यहाँ पे फेयर और वियर दोनों में आपको रॉ साउंड प्रोनाउंस होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग ए दे देंगे, ठीक है। फिर वियर देयर, वेयर देयर, तो ये भी मैच कर रहा है तो इसे भी हम लोग दे देंगे ए। जैसे कि फेयर, वियर, देयर, ठीक है, ए ए। फिर देयर, सेम, ये अलग अलग है। क्लेम, सेम, तो ये सेम प्रोनाउंस कर रहा है तो हम इसे भी दे देंगे। तो इस स्टेंजा का भी ए बी ए बी राइमिंग स्कीम है, यानी दोनों स्टेंजा का सेम है। तीसरे का हम लोग देखेंगे ले, इसको ए दे देंगे। ब्लैक, ले और ब्लैक में कोई आपको सेम जैसा नहीं प्रोनाउंस करने में लग रहा है तो इसे बी दे देते हैं। ले और डे दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहा है तो इसे ए दे देंगे। डे, वे, तो इसे भी हम लोग ए दे देंगे। और ब्लैक, बैक, तो ये भी सेम प्रोनाउंस हो रहा है तो इसे हम लोग बी दे देंगे। तो इस स्टेंजा का भी वही है, ए बी ए बी। फिर फोर्थ स्टेंजा का है साय। साय और हेंस दोनों सिमिलर नहीं प्रोनाउंसिंग में लग रहे हैं तो इसे आप ए और बी दे दीजिएगा, ठीक है। साय और आय, तो इसमें आपको सिमिलर सा लग रहा होगा इसलिए ए इसे दे दीजिए। साय, आय और बाय, ये भी सिमिलर प्रोनाउंस में लग रहा है तो इसे भी आप ए दे दीजिए। और हेंस और डिफरेंस, ये भी सेम प्रोनाउंसिंग में लग रहा है तो इसे भी बी दे दीजिए। यानी फोर्थ चारों स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी। चारों स्टेंजा का जो है
वो सेम ही राइमिंग स्कीम है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द रोड नॉट टेकन का राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपको बता देना ए बी ए ए बी, यानी ये पूरे पोएम का राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लिटरेसी डिवाइस की ओर। तो चलिए लिटरेसी डिवाइस को देखते हैं। सबसे पहला लिटरेसी डिवाइस जो है वो है सिंबोलिज्म। तो आइए देखते हैं सिंबोलिज्म क्या है। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल सेंस। यानी सिंबोलिज्म ऐसा सिंबल या आप कह लीजिए वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जो कि उसका अलग सिग्निफिकेंस होता है, उसका अलग मीनिंग हम उस लाइन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पोएम में एक दिया हुआ है टू रोड्स जो डाइवर्ज इन एलोट्स बताया गया, उसमें जो टू रोड्स है वो क्या है, एक सिंबोलिज्म का काम कर रहा है। टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, यानी दो या दो से अधिक चॉइसेस हमारे जीवन का, वो टू रोड्स का मतलब बताता है। अब जो दूसरा लिटरेसी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज अ डिवाइस दैट फीचर्स रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस, फ्रेज या क्लाउजेस। यानी कि एनाफोरा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आपको रिपीटेशन ऑफ वर्ड मिलेगा। कि जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 स्टैंजा हैं, ठीक है, 3 स्टैंजा, तीनों स्टैंजा के जो बिगिनिंग पार्ट होंगे, कौन से पार्ट? जो उसके बिगिनिंग वाले पार्ट होंगे। यानी जो यहाँ पे बिगिनिंग वाले पार्ट होंगे, जो बिगिनिंग में वर्ड होगा, फ्रेज होगा, अगर वो तीनों सिमिलर रहा, वो तीनों मीनिंग से सिमिलर नहीं, वही वर्ड रिपीट करे अगर तीनों लाइन में या चारों लाइन में या 2 लाइन में ही, लेकिन एक से ज्यादा रहना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा? एनाफोरा होगा। जैसे कि आपकी एक स्टोरी में दिया हुआ है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन फार एज आई कुड। यहाँ पे तीनों में एंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये एनाफोरा। ये रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन में वर्ड एक सेंटेंस के ही अंदर रिपीट करते हैं, और इसमें एनाफोरा में एक सक्सेसिव यानी लगातार सेंटेंस में वर्ड रिपीट करते हैं, वर्ड या फ्रेज, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज अ डिवाइस दैट फीचर्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि ये एक ऐसा लिटरेसी डिवाइस है जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, वो भी उसी सेंटेंस में। या जैसा कि आपको पोएम में दिया हुआ है कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड पियर, यहाँ डब्ल्यू का कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टी थ्रू का, दैट का, यहाँ फर्स्ट और फोर में एफ का हो रहा है। इसके अलावा भी अगर होंगी तो आपको खुद से मार्क कर लेने हैं। अब चौथा जो है लिटरेसी डिवाइस वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन इज द रिपीटिंग ऑफ वर्ड या फ्रेज। यानी रिपीटेशन होता है जो एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड रिपीट कर रहे हैं, या उस पूरे पोएम में कोई सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, कोई फ्रेज रिपीट कर रहे हैं, कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, उसी को रिपीटेशन कहते हैं। जैसे कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन एलोट्स, ये बार बार आपके स्टेंजा, हर स्टेंजा के एंड में आपको मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे रिपीटेशन लिटरेसी डिवाइस लगा है। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो लिटरेसी डिवाइस इस पोएम में है उन सारों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए इसके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस द। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रेवलर कहाँ अपने आप को पाए थे। तो इसका आंसर होगा ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। वो उस पॉइंट पर वो खड़े थे जहाँ पे 2 रोड डाइवर्ज होता है। उनका क्या प्रॉब्लम था? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि हिज प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट एबल टू डिसाइड ऑन विच रोड he should walk as he can't walk on the same road at the same time। वो यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कौन से पाथ पर चलना चाहिए,
क्योंकि वो दोनों पाथ पर एक साथ चल नहीं सकती थी, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। पहला फ्रेज क्या है जो आपके पोएम में इस्तेमाल हुआ है, अ येलो वुड, यानी इसका मतलब होता है कि अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन में फॉरेस्ट जो होता है उसी को येलो वुड कहा जाता है। मैंने पोएम में आपको बता दिया ये सारा सब कुछ। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो इसका मतलब है कि द रोड वॉज ग्रासी because it was a less traveled road and wanted wear implies that many people had walked on it। यहाँ पे बताया गया कि ग्रासी है यानी हरा भरा है, उसमें कम लोग ट्रेवल किए हैं, और वांटेड वियर का मतलब है कि इसमें ज्यादा लोग उस पे चले हैं, इसीलिए वो दबा दबा सा हो गया है। द पासिंग देयर, दिस रेफर्स टू द पीपल पासिंग थ्रू द रोड, रोड से जो पास करते हैं उसे पासिंग देयर से कहा गया है। Leaves no step had trodden black, it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers since nobody had walked on them। इसका मतलब है कि जो लीफ है वो क्रश नहीं हुआ है लोगों ट्रेवलर्स के फीट के नीचे। इससे पता चलता है कि कोई भी उस पाथ पर वॉक नहीं किया है। और ये पांचवा जो है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, दिस रेफर्स टू the fact that how one road leads to another and so on। तो आई होप आपको ये सारा फ्रेज का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन को। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजाज 2 and 3। यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू इस स्टैंजा के रिस्पेक्ट से बताना है और इसके कि पोएट ने दो रोड के बीच में कुछ डिफरेंस भी बताया स्टैंजा 2 और 3 में। तो आइए देखते हैं आंसर। देयर इज नो डिफरेंस इन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजाज 2 और 3 में जो डिस्क्राइब किए हैं उसमें कोई डिफरेंस पोएट ने नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने यह बताया है कि जो पाथ जो रोड उन्होंने चुना था वो कवर्ड था ग्रासेस से और उसमें ज्यादा यूज किया हुआ, क्योंकि वो ज्यादा दबा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्हें लगा कि ये कम यूज किया गया है। अदरवाइज बाकी बोथ रोड जो है वो इक्वल है। और लास्ट स्टेंजा में लास्ट के दो लाइंस में उन्होंने दो रोड के बारे में क्या बताया कि जो उन्होंने जो रोड चुना उन्हीं के कारण आज वो लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इसीलिए उन्होंने अंतर बताते हुए कहा कि आप जो चॉइस करेंगे दोनों में, फिर फ्यूचर में जाके वो दोनों की जो अगर आप इस पाथ पे जाते तो कहीं और होते और इस पाथ पे जाते तो कहीं और रह जाते, वही चीज इस लास्ट 2 लाइन से उन्होंने बताया है। अब आपका चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, यानी कि पोएट जो है लास्ट 2 लाइन से क्या बताना चाहते हैं। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आप अपने वर्ड में इसे लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस उन्हें करना पड़ा। जो उन्होंने बताया कि मैंने 2 पाथ चुना, उसके बाद जो उन्होंने लाइफ में सक्सेस किया, वो कुछ इसी ये जो पूरा लाइन जो है इसी से ये मिलता जुलता आंसर आप बना सकते हैं। तो फिर जो आपका सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैल्यूज वाला क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में डिफिकल्टीज फेस किया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी वैल्यूज का है, वो आपके चॉइस पर है कि आपने कभी चॉइसेस को चुना है तो कैसे चुना है, वही सारा सब कुछ आपको लिखना है उस चौथे में। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर ऑफ द रोड नॉट टेकन को कंप्लीट कर लिया, राइमिंग स्कीम इसकी देख ली, और हम लोगों ने लिटरेसी डिवाइस को भी पोएम का समझ लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव नाइस डे।